स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये सुखोई है ना, और ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं सुखोई ही है, ये आपको ब्रह्मोस देखने को मिल रहा है और ये आपको न्यूज देखने को मिल रहा है। तो न्यूज क्या है, इंडियन एयरफोर्स टू इंक्रीज सुखोईज आर्म विथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विथ ओवर 500 किलोमीटर रेंज, ठीक है ना। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है उससे क्या किया है, सुखोई को जो है उसके अंतर्गत, आप जानते हैं सुखोई के अंदर मिसाइल जो है का जो है उससे क्या किया जा सकता है, लॉन्चिंग किया जा सकता है। तो एक ऐसा बनाया जा रहा है कि ब्रह्मोस को जो है वो सुखोई के साथ जो है वो क्या कर दिया, सेट कर दिया जाए, यानी कि सुखोई जो है ब्रह्मोस से जो है वो आपकी लैस हो जाए, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स जो है, भारतीय वायुसेना जो है इसके माध्यम से जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और जो सुखोई ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस आप जानते हैं कि सुपरसोनिक जो है वो मिसाइल है, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि सुखोई जो है हम जानते हैं कि लड़ाकू विमान है और इसके माध्यम से हम अपने लड़ाकू विमान की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कि अब हम अपनी सीमा से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी या अधिक दायरे को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल आप जब देख रहे हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल को देखते हुए आपको इंडिया और रशिया के साथ जो संबंध है वो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्मोस का अगर हम बारे में बात करें तो ब्रह्मोस को जो है वो इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो डीआरडीओ ने, और रशिया की तरफ से बात करें तो एनपीओ ने जो है वो दोनों ने मिलकर जो है इसको विकसित किया है। और ये कुल मिलाकर छोटी दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम जो है भारत और रूस के जो दो प्रमुख नदियां हैं, भारत की आपकी जो नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की जो नदी है मोस्कवा, उन दोनों के नामों को जो है, उनके शब्दों को जो है वो जोड़ जोड़ के इसका नाम रखा गया है। और इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो ये आपका जो यूज होगा वो एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, इस प्रकार से जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो है आपकी जमीन, हवा, समुद्र, कहीं से भी जो है वो आपका लॉन्च किया जा सकता है। और भारतीय सेना के पास, चाहे भारतीय जल सेना हो, भारतीय वायुसेना है, भारतीय आपकी नौसेना है, भारतीय सेना के तीनों जो सशस्त्र बल हैं, उन तीनों सशस्त्र बलों के पास इस ब्रह्मोस का वेरिएंट जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस मिसाइल का जो 2 स्टेज है, पहला जो स्टेज है वो क्या है आपका सॉलिड यानी कि ठोस आपका प्रोडक्ट इंजन है, और दूसरे में अगर हम बात करें तो तरल रैमजेट है। और इसके बारे में ब्रह्मोस के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस जो है वो क्या है, किस तकनीक पे काम करता है, तो आप एक टारगेट जो है इसको दे दीजिए और टारगेट देके इसको लॉन्च कर दीजिए। तो यानी कि दागों और भूलों की, यानी कि फायर एंड फॉरगेट्स का जो सिद्धांत है उस फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर एक काम करता है। यानी कि इसको लॉन्च कीजिए और लॉन्च करने के बाद आप भूल जाइए, है ना, ये अपना काम जो है वो तमाम कर दे। जैसे शब्द भेदी बाण होता था ना, उसी शब्द भेदी बाण के रूप में जो है ये पूरा का पूरा जो है वो काम करता था, ठीक है ना। किसके काम में, अच्छा स्पीड स्लो, ओहो 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 ओहो, स्पीड कुछ ज्यादा ही हो गई थी। ठीक है, अब एकदम से चुप ही, एकदम से चुपे हो गए हैं, ठीक है ना। मेन चीज क्या है ना, एक सेकंड, मोबाइल डिस्चार्ज है, तो इधर मैंने चार्ज में लगा के रखा है। ठीक है, अब ठीक है, मतलब अभी मैं बोला ही नहीं, लेकिन सही है। एक बार फटाफट जो है क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए। तो मैंने क्या कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो तकनीक है वो तकनीक क्या है, फायर एंड फॉरगॉट, यानी कि दागो और भूल जाओ का सिद्धांत है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस के बारे में हमने क्या कहा कि भारत का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर जो है इसको काम कर रहे हैं। एक बात मैंने और क्या कही, एक बात मैंने कही कि ये लगने वाला किस पे है, तो ब्रह्मोस तो आपने देखा, और ये लगने वाला किस पे है, तो सुखोई के ऊपर लगने वाला है। अब सुखोई क्या है, तो सुखोई जिसको कि आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको SU-30 MKI के नाम से देखने को मिलेगा,
ठीक है ना। अब सुखोई के बारे में बात करें तो सुखोई भी जो है वो रूस के द्वारा जो है विकसित किया गया है और भारतीय वायुसेना के लिए जो है वो भारत का जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि हाल जो है उसको जो है लाइसेंस दे दी गई है। तो हाल जो है HAL जो है इसका क्या करता है, निर्माण करता है। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो ये आपका जो सुखोई आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, आपका ट्विन जेट मल्टी रोल सुपर रियोरिटी जो है वो फाइटर प्लेन है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं तो एकदम खड़ाक से हवा के रफ्तार से जो है वो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका सुखोई जो है वो रशिया के द्वारा। अब रशिया क्या बात कर मतलब इस पे बात क्या कर रही है, तो इस पे हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है वो ब्रह्मोस लगाएंगे और ब्रह्मोस सीधे जो है वो क्या करेगा, है ना, एकदम ब्रह्मा जी के पास पहुंचा देगा। तो सुखोई जो है वो आपका Su-30 एक प्रकार का जो है वो कि कोई भी मौसम, है ना, कितना भी खराब मौसम हो, हर मौसम में अगर हम बात करें और बहुत लंबी दूरी की भी यात्रा हो तो बहुत लंबी दूरी की यात्रा भी ये कर सकता है और ये लड़ाकू विमान है। रूस के द्वारा निर्मित ये जो सुखोई है, ठीक है ना, इसका जो संस्करण 2002 में जो है वो भारतीय वायुसेना के पास जो है वो आया था। और भारत अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारत ने 2004 में हमने क्या देखा था, बात हुई थी 2002 में और 2004 में जो है वो भारत, क्योंकि उस समय मिग जो था और मिग जिस प्रकार से हताहत हो रहे हैं, मिग पुराने होते जा रहे हैं, तो मिग को रिप्लेस करने के लिए जो है इस सुखोई को जो है वो लाया गया था। जनवरी 2020 तक अगर हम बात करें तो भारत में अभी तक अगर हम देखें तो 260 जो है वो सुखोई जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आगे अगर हम बात करें तो मिग के बाद, क्योंकि मिग विमान जिस प्रकार से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने रफाल लाया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी के रूप में अगर हम बात करें तो सुखोई जो है वो बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से जो है वो क्या करेगा, काम करेगा और कहेंगे कि ये भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी के रूप में जो है वो बनेगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के पास जो है वो सुखोई जो है वो 40 सुखोइयों को ब्रह्मोस के साथ जो है लैस किया गया है। ठीक है ना, और हम जानते हैं सुखोई के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में कि ये दुनिया का जो है एकमात्र जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इन दोनों का महत्व क्या होगा, तो ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता हम क्या जानते हैं कि 290 किलोमीटर है, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 500 किलोमीटर बढ़ाने के बारे में बात की गई है कि 500 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया जाए। और ये जो है आपका जो ब्रह्मोस है जो कि किससे, आपके सुपर इससे जब सुखोई से जब किया जाएगा तो 290 से बढ़ा के 500 कर दिया गया है। और ये जो भी आपका जो लैंड से लॉन्च किया जाता है, आपका सरफेस से लॉन्च किया जाता है, उसकी क्षमता जो है वो 400 किलोमीटर तक की है, उसको बढ़ाकर जो है वो 800 किलोमीटर और फिर 1500 किलोमीटर तक करने के बारे में जो है वो बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने क्या देखा था कि जो आपका इंडियन ओशियन था यानी कि हिंद महासागर था, आप याद होगा जब मैं भारत और श्रीलंका के ऊपर एक टॉपिक लेकर बात कर रहा था तो मैंने क्या कहा था कि श्रीलंका ने क्या किया, भारत को अलर्ट किया कि देखिए चीन के बहुत सारे जो जहाज हैं, मतलब चीन जो है उसका मूवमेंट जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच वाला जो क्षेत्र आपको हिंद महासागर का देखने को मिल रहा है उस जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, और जिस प्रकार से चाइना अपना अधिकार जो है धीरे धीरे इंडियन ओशियन में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के लिए क्या करना होगा, अपनी सीमाओं को, तटरक्षकों, जो भी आपका कोस्टल रीजन है, जो भी आपका तटीय क्षेत्र है, उस सीमाओं को जो है वो और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, अपनी नेवल कैपेसिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। किसके लिए बढ़ाना होगा, चाइना के जो भी आपके नेवल आपको देखने को मिल रहा है कहाँ, इंडियन ओशियन के रेंज में, वहां से अपनी रक्षा करने के लिए। ठीक है, क्लियर है।